नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लाभ हानि क्या होता है ना, और क्या इसके कंसेप्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य क्या होती है? तो ऐसा मूल्य जिस पर किसी वस्तु को ख़रीदा जाए, है ना। मान लिया जाए कि आपने एक वस्तु खरीदी और उसका कीमत 100 रुपये है ना। आपने जो वस्तु ख़रीदा है, ओनली ख़रीदा है आपने, तो जो 100 रुपये में जो ख़रीदा है वो आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि ख़रीदा हुआ मूल्य हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, आप 100 रुपये में ख़रीदा इसको, है ना, और आपने क्या किया? 110 रुपये में बेच दिया आपने। 110 रुपये में आपने बेच दिया इसको। 110 रुपये में बेचने का मतलब हुआ क्या? आपका क्रय मूल्य तो 100 रुपये था, लेकिन बेच दिया आपने कितना? 110 में। तो इसमें क्या हुआ? आपको लाभ हो गया। तो लाभ कैसे पता चलेगा? आप क्या करेंगे? 110 में से 100 को घटा देंगे, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये का लाभ हुआ। 10 रुपये का लाभ हुआ, ये तो 10 रुपये का लाभ हुआ। अगर आपको पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि लाभ गुना 100, है ना। लाभ गुना 100 कर देते और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होगा उससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत, है ना। ये लाभ ऐसी तरह से होता है, जब आपका क्रय मूल्य से कोई ज़्यादा मूल्य पर बिका हो तो उस समय लाभ होगा। और क्रय मूल्य से यदि अगर 100 रुपये में ये ख़रीदे आपने और इसको 110 में बेचा, तो यहाँ पे तो लाभ दिख रहा है। लेकिन आपने अगर 100 रुपये में ख़रीदा है, 100 रुपये में ख़रीदा है और 100 रुपये ख़रीदने के बाद आपने उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो आपको यहाँ पर क्या हुआ? आपको यहाँ पे हानि हो गया है ना। दैट मीन्स लॉस हो चुका है। ये यहाँ पे आपका क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हो चुका है। और लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य से दाम कम हो, है ना, इसका मूल्य क्या हो? कम हो जाए, तो उस समय हानि हो जाता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। इस तरीके से हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका इस तरह से पूछा जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरह से वीडियो को पाने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन क्या है और उसको हल भी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है क्या? एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है। मतलब एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 110 रुपये है। क्रय मूल्य मतलब ख़रीदा हुआ मूल्य 110 रुपये है। यदि इसे 10% की हानि पर बेचना पड़े तो यथार्थ हानि होगा। मतलब इनमें से कौन सा हानि होगा? कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि 110 रुपये में तो उन्होंने ख़रीद लिया, लेकिन 10% का हानि हो गया उसको। तो भाई हानि किस पर कैलकुलेट करते हैं? मैंने बोला ना कि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो गया। 10% का हानि का मतलब क्या? आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू को देखेंगे। 10% का मतलब होता है 10 बट्टे का 100, है ना। इसकी परसेंटेज में मैं बता चुका हूँ। अगर परसेंटेज का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। 10 बट्टे 100, 10 बट्टे 100 का मतलब हुआ कि 100 रुपये में 10 रुपये का क्या हुआ? हानि हुआ। यहाँ से आपका 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 1/10। 1/10 कहने का तात्पर्य होता है कि 10 रुपये में 1 रुपये की क्या हुई? हानि हुई है। 10 रुपये में 1 रुपये हानि की हुई है, तो 110 रुपये में कितना हानि हुआ भाई? तो आप क्या करेंगे? 1/10 मतलब 10 रुपये में 1 रुपये की जब हानि हुआ तो 110 में कितना हुआ? 110 रुपये में ये 0 से 0 आपका कैंसिल होगा। ये 11 गुना 1 करेंगे यानी 11 रुपये। ये 11 रुपये का क्या हुआ? हानि हुआ। यही तो क्वेश्चन में पूछा था। क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर, 11 रुपया। ये तो आपका बेसिक तरीका है जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे। इतना आपको समझाने के लिए मैंने बताया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखने के साथ तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होता था? आपको करना क्या होता है आप ही समझिए। वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ कितना? 110 रुपये। 10% का हानि हुआ। 10% का हानि का मतलब 1/10। 1/10 करिएगा, 1/10 110 का 1/10 करिएगा, 11 रुपये आपका आंसर आ चुका है ना। क्या करना था? मैंने सिंपल तरीक़ा से बताया आपको कि 110 रुपये का 10%,
10% का मतलब 1/10, 1/10 नीचे का 0 है तो 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधा आपका 11 रुपये बचेगा। यही 11 रुपये जो है आपका हानि है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार आसान होगा, आप समझिएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व भी करेंगे आसान तरीके से। और ट्रिक्स भी इसका क्या है, कंसेप्ट बेस है क्वेश्चंस, ट्रिक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ट्रिक लगा पाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक घड़ी 60 रुपया में ख़रीदी गई और 75 रुपये में बेच दी गई तो प्रतिशत लाभ बताएं। कहने का तात्पर्य समझ गए ना, ये एक घड़ी है और 60 रुपये में ख़रीदा गया मतलब क्रय मूल्य है ये 60 रुपया, 75 रुपये में बेच दिया, यानी कि कितना बढ़ गया, 15 रुपये का वृद्धि हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 15 रुपये का वृद्धि यानी कि 15 रुपये का लाभ हो गया। 15 रुपये तो ज़्यादा में बेचा होगा ना, तो लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। अरे भाई 15 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, है ना। अगर आप इसको बेसिक से बनाते हैं तो 15 का लाभ हुआ कितने पर हुआ, 60 रुपये पर, 60 रुपये पर, यानी एक यहाँ पर आपका कट जाएगा 1, यानी 1/4, 15 चौके 60, 1/4, यानी 1/4 कहने का तात्पर्य 1/4 को आप परसेंटेज वैल्यू में निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25%, यानी कि 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये घड़ी का जो मूल्य है वो उसमें आपका जो 75 रुपये में बेचा गया, 15 रुपये का लाभ हुआ और प्रतिशत लाभ 25% लाभ हुआ। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका है। ट्रिक्स कैसे इसको अप्लाई करेंगे इसमें आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है, 60 रुपये में खरीद कर 75 में बेचा, कितना में अधिक में बेचा, 15 रुपये में। 15 रुपये किस पर, 60 रुपये पर, 15/60, 1/4, 1/4 25%, ऑप्शन सी। बस को इतना देर ही लगना चाहिए, 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर से समझिएगा क्या कहा मैंने कि 60 रुपये में ख़रीदा, 75 में बेचा, कितना अधिक में, 15 रुपये ज़्यादा। 15 रुपये किस पर, 60 रुपये पर, 15/60, 1/4, 1/4 का मतलब 25%, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ने 240 संतरे 9 रुपये के दर्जन के हिसाब से ख़रीदता है ना। मतलब एक व्यक्ति है, उन्होंने 240 संतरे ख़रीदा 9 रुपये के दर्जन के हिसाब से। यदि उन्हें 1 रुपये के एक संतरे, चलते हैं अगला पेज पर, क्वेश्चन क्या है, 1 रुपये के एक संतरे बेचे जाएं के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, है ना। आप समझिए कि उन्होंने 240 संतरे तो ख़रीदा 9 रुपये के दर्जन से, 9 रुपये के दर्जन से, 9 रुपये दर्जन, तो 240 में कितना दर्जन, तो 12 से, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 से इसको भाग लगाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि ये आ गया 20 दर्जन, है ना। 20 दर्जन उन्होंने 9 रुपये के दर्जन से ख़रीदा, ठीक है ना। 9, ये टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 20 गुना आप 9 करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा वो 180 रुपये आपके पास आ जाएगा। ये ख़रीदा हुआ मूल्य है, क्या है, ये ख़रीदा हुआ मूल्य है, यानी कि 240 संतरे ख़रीदने में उसको 180 रुपये लगा, ठीक है ना। आप ये इधर आप लिख दीजिए, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया आपका 180 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे 240 संतरा है और उसको 1 रुपये बेचेगा, 1 रुपये संतरे के हिसाब से, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 रुपये में एक संतरा बेचा तो 240 रुपये हो गया, 240 रुपया, है ना। आप यहाँ पे देखिए 240 रुपया और 180 रुपये, 180 में ये ख़रीदा गया और बेचा कितना में, 240 रुपये में। क्लियर हो गया माइंड। आप ये इसमें लाभ कितना हुआ, तो आप कहेंगे 240 में से 80 घटा दीजिए, 180 घटाएंगे, 240 में से 180 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 रुपये। ये 60 रुपये क्या है, 60 रुपये आपका लाभ आया है ना, लाभ आया है। तो पूछा कि लाभ कितना आया, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 60 रुपया, सिर्फ रुपया ही पूछा, अगर परसेंटेज में पूछता तो लाभ गुना 100 क्रय मूल्य करते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। उसको कुछ नहीं करना था, आपको सिंपल समझना है। बोला कि 9 रुपये दर्जन से ख़रीदा था, टोटल कितना ख़रीदा था, 240। 240 का मतलब 20 दर्जन, 20 दर्जन का हिसाब से 9 से गुना करिएगा तो 180 रुपये, और 1 रुपये के हिसाब से बेचा तो 240 रुपये। 240 में से आपने 180 को घटा दिया
है ना। 240 में से आपने क्या किया, 180 को घटाया, आपके पास उत्तर आ चुका है 60 रुपया, जो कि आपका उत्तर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 60 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत आसान है, इसी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि श्याम ने एक मेज़ 150 रुपया में ख़रीदा, मतलब एक मेज़ कुर्सी टाइप का होता है ना मेज़, वो ख़रीद कर 150 रुपये में ख़रीद कर 160 रुपया में बेच दिया, तो श्याम का प्रतिशत लाभ कितना हुआ। अरे भाई, उन्होंने 150 में ख़रीदा और 160 में बेचा, तो कितना अधिक में बेचा, 10 रुपये अधिक में, 10 रुपये का लाभ हुआ ना उसको। कितने पर, 150 रुपये पर, 150 रुपये पर, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना करेंगे इसको। ये आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 बट्टा का 15 करेंगे आप, ये आपका कट जाएगा कितना, 20 बच्चे का 100, 20 से और 5 दिया का 15, यानी कि 20/3, 20/3 ऑप्शन सी की और आपका आंसर चला जाएगा। 20/3 प्रतिशत उसको क्या होगा, लाभ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने क्या कहा, फिर से समझिएगा एक बार। 150 रुपये में ख़रीद कर 160 रुपये में बेचा था, 10 रुपये का लाभ हुआ। 10 रुपये कितने पर, 150 पे गुना 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास काट पीट का आंसर आ जाएगा 20/3। बट 20/3% का क्या होगा, लाभ होगा, यानी ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी और भी आसान है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके बीच, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर मतलब विक्रय मूल्य ये है आपका 600 रुपया, और विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है। 1/5 लाभ उठाता है, मतलब जो विक्रय मूल्य है ना, उसी का 1/5 रुपया वो क्या करता है, लाभ उठाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अरे भाई, 600 रुपये में वो ख़रीदता है, बेचता है, और 1/5 का मतलब क्या, 600 रुपये का 1/5 आप करेंगे तो ये इतना में उसका लाभ होता है इसमें से। तो आप यहाँ से काटेंगे तो ये आपका 12×5 = 60, यानी कि 120 रुपये। 120 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 600 रुपये में उन्होंने बेच कर 1/5 किया, तो 600 रुपये का 1/5 कितना मैंने निकाला, 120 रुपया। ये आपका क्या है, ये लाभ आया। आपको पूछा क्या, प्रतिशत लाभ पूछा गया है ना, तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, लाभ गुना 100 बटे करे मूल करेंगे, तो लाभ कितना है, 120 रुपये है ना, और 180 रुपया इसमें से घटा दीजिएगा तो करे मूल आपका निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 480 रुपये, और गुना करेंगे 100 से, तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 से, और ये आपका 100/4 यानी कि 25% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। 25% आपका उत्तर आ चुका है। 25% इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 25% लाभ उसको उठाता है, यानी एक व्यक्ति जब 600 रुपये में जब गाय को बेचकर 1/5 लाभ उठाया, 1/5 लाभ उठाया, तो उसको टोटल प्रतिशत जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 25%। आपको एक बार और समझा देता हूँ कि वो व्यक्ति क्या किया है कि 600 रुपये में बेचकर 1/5 विक्रय मूल्य यानी इसी मूल्य का 1/5 किया। 1/5 मतलब 120 रुपया किया। 120 रुपया ये तो भाई हमका विक्रय मूल्य है ना, लेकिन विक्रय मूल्य आपको नहीं निकाला, आपको क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ पूछा है तो लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रय मूल्य क्या करेंगे, 600 रुपये में से क्या किए, 120 रुपये घटा दिए, तो आपके पास कितना आया, 480 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य आया है ना। आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आपका कितना है, 120 बट्टा करेंगे 480 से, लाभ गुना 100 बटे करे मूल्य, लाभ गुना 100, लाभ 120 और गुना 100 कर दिए, और करे मूल्य 480 रुपया। तो यहाँ से काट पीट किए तो आपके पास आ गया कितना, 25%। 100/4 कहने का मतलब 25%। ये आपका क्या है, 25% आपका उत्तर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत आसान है, आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो का। इस वीडियो को भी अंत तक देख लीजिएगा, समझ जाइएगा तो बहुत आसान होगा। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्वेश्चन कहता है कि अनिल ने एक मोटरसाइकिल 8500 रुपये में खरीदी और मरम्मत आदि में उसने 500 रुपये खरीद कर दिया, है ना। मतलब एक मोटरसाइकिल ख़रीदा 8500 में, 8500 रुपये में, और उसको ठीक करवाने में कोई गड़बड़ी होगी तो उसको ठीक करवाने में क्या किया, 500 रुपये और खर्च किया, मरम्मत करने में खर्च कर दिया, ठीक है। यानी कि 8000 साढ़े 8000 रुपये और 500 रुपये और, यानी कि टोटल 9000 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया, है ना। यानी टोटल इसको 9000 रुपये लग गए। और अब क्या किया उसने, यह मोटरसाइकिल को 10,350 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ पूछा गया है। आप समझिएगा यार, ये भाई 9000 रुपये तो उसका कीमत लग गया ना। अब इसको बेचा कितना में, देखिए 10,350 में। 10,350 का मतलब हुआ कि इसको टोटल जो इनकम हुआ कितना हुआ, 1350 रुपये। 1350 रुपये इनकम हो गया, 1350 रुपया इनकम हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 और बट्टा का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 9000 रुपये है, क्योंकि इतने में तो ख़रीदा था उसने, ठीक है। आप इसको कट पिट करिएगा तो ये 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है और 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 9, ये 15 से कट जाएगा, 15 9 35 से, यानी कि 15% आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। क्या कहा, 8500 में उसने ख़रीदा, 500 रुपये मरम्मत में लगाया, टोटल कितना लग गया, 9000 रुपये। 9000 रुपये में उन्होंने ख़रीदा और बेचा कितना में, 10,350 में। 10,350 का मतलब कितना बेसी इनकम में हुआ इसको इनकम जो हुआ वो हुआ 1350 रुपया, है ना। 1350 रुपया, 1350 रुपया इनकम हुआ भाई। 1350 रुपये इनकम हुआ कितने पर, 9000 पर। 9000 पर इसको हुआ, है ना। तो ये हो गया लाभ 1350 और गुना 100, है ना। और बट्टे का क्रय मूल्य कितना, 9000। ये 3 जीरो है और ऊपर में आपका इस 100 में 2 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9 से कटेगा 135 15 बार, तो ये 15 आपका आ गया। 15 यानी कि 15% आपका आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 15% आपका बिल्कुल लाभ हो गया, है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।